दोस्तों 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब पहला सिख रूल अपनी साख लगातार गंवाता जा रहा था, उस समय एक पंथ ऐसा भी था जिसने सिखों का भरपूर साथ दिया, उनके साथ विरोधियों के खिलाफ जमकर लड़ा। दरअसल ये वो समय था जब मुगल शासक सिखों पर लगातार अत्याचार कर रहे थे और इसके बाद भी जब खालसा आर्मी 5 बटालियन में बंटकर अलग हुई थी, उस समय भी एक बटालियन को इसी पंथ के बाबा दीप सिंह साहिब ने लीड किया था। इसके बाद 1748 से लेकर 1765 में जब सिखों पर अफगान के इन्वेडर अहमद शाह दुर्रानी ने अटैक किया था, तो उस समय भी इसी पंथ ने सिखों का साथ दिया था। इसके बाद इस पंथ का वर्चस्व या ताकत इस हद तक पहुंच गई थी कि इन्होंने अकाल तख्त की रिलीजियस प्लेसेस को भी कंट्रोल किया था। लेकिन फिर इस पंथ का डिक्लाइन सिख एम्पायर के डाउनफॉल के बाद धीरे धीरे होता चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सा पंथ है जिसने सिखों का इतना साथ दिया और हमेशा उनके लिए लड़ता रहा। बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में इस पंथ के इतिहास से लेकर वर्तमान के बारे में कि कैसे इस पंथ की नींव पड़ी और कैसे ये पंथ आज भी अपने कल्ट कल्चर की वजह से फेमस है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। दोस्तों आज हम जिस पंथ की आपसे बात करने जा रहे हैं उनका अपना एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही कल्चर है। भले ही वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग रखते हों, लेकिन उसके बावजूद उनके कुछ अपने विशेष नियम और कानून भी हैं जो उन्हें दूसरे सिख पंथ से अलग करते हैं। हम बात कर रहे हैं निहंग सिख की। जी हाँ, अब आपके मन में किसान आंदोलन के समय की कुछ तस्वीरें आ गई होंगी जिसमें एक आदमी को निहंग सिखों द्वारा मारा गया था, या फिर पंजाब में जब एक निहंग सिख से पुलिस अधिकारी ने पास मांगा था तो उस निहंग ने उस अधिकारी का हाथ ही काट दिया था। ऐसी बहुत सी घटनाएं निहंग सिखों के नाम से जुड़ती रही हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर धर्म में या पंथ में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग जरूर होते ही हैं। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि आजादी की लड़ाई में भी देश कई बार अलग अलग दलों में बंट गया था, लेकिन सभी का मकसद देश की आजादी थी। इसलिए कुछ लोगों की गलतियों या फिर उनके एक्सट्रीम होने की सजा हम पूरे पंथ या धर्म को नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये निहंग शब्द का मतलब क्या होता है और ये कहां से आया। तो दोस्तों आपको बता दें कि गुरु शब्द के अनुसार निहंग शब्द के वैसे तो कई मतलब हैं, जैसे कि सिख स्कॉलर कान सिंह नाभा बताते हैं कि निहंग का मतलब तलवार, कलम, घोड़ा या फिर मगरमच्छ भी हो सकता है। आगे बताया जाता है कि इस शब्द का ओरिजिन संस्कृत वर्ड निशंक से हुआ है, क्योंकि निशंक का मतलब फियरलेस, अनब्लेमिश, केयर फ्री एंड जिसका किसी से किसी तरह का मोह ना हो, ऐसा बताया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री दशम ग्रंथ साहिब में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। श्री दशम ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश हैं, जिसके चलते बताया जाता है कि इस पंथ की स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई थी। वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार निहंग शब्द फारसी से आया है, जिसका मतलब होता है मगरमच्छ। ये नाम मुगलों ने सिख लड़ाकों को दिया था, क्योंकि जिस तरह पानी में मगरमच्छ का कोई मुकाबला नहीं होता, वैसे ही लड़ाई के मैदान में निहंगों का सामना करना लगभग नामुमकिन होता है। कई ग्रुप्स का यह भी मानना है कि निहंग पंथ वो है जिसने मौत को भी जीत लिया है। खैर, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर सबसे पहले निहंग कैसे आए और कैसे इस पंथ की स्थापना हुई। दोस्तों वैसे तो इसको लेकर 2-3 अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको माना जाता है वो ये थी कि इस पंथ की स्थापना 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। लेकिन इसके लिए हमें गुरु गोविंद सिंह के पहले के गुरुओं के बारे में जानना होगा। सिख के छठे गुरु हर गोबिंद सिंह जी के समय निहंग फौज हुआ करती थी, लेकिन तब ना तो इनका नाम निहंग था और ना ही आज के निहंगों की तरह पोशाक। ये आम फौजियों की तरह दिखते थे। करीब 400 साल पहले की बात है दोस्तों। मुगल बादशाह जहांगीर ने हर गोबिंद सिंह को ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था। जब वो रिहा हुए तो उन्हें लेने के लिए बुड्ढा सिंह अमृतसर से ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। बुड्ढा सिंह सिखों के पहले गुरु से लेकर छठे गुरु तक के सेवक रहे थे। रास्ते में बुड्ढा सिंह के साथ 30,000 से ज्यादा सिख चल दिए। जब वे गुरु हर गोबिंद सिंह जी से मिले तो गुरु ने उन्हें वरदान दिया कि भविष्य में आपके नाम से दल चलेगा। उसके बाद उनके नाम पर शिरोमणि अकाली बुड्ढा दल के रूप में सिख फौज की नींव रखी गई। दरअसल सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिख पंथ में सैन्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसके चलते अकालियों की फौज तैयार की गई। खुद गुरु हरगोबिंद सिंह बहुत बड़े योद्धा भी थे। 52 लड़ाकों की फौज हमेशा उनके साथ रहा करती थी। ये समय था साल 1600 के आसपास का। आज के समय में जो निहंग देखे जाते हैं दोस्तों, उनकी शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के समय में हुई। गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जूझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह सबसे छोटे थे। हुआ कुछ यूं कि एक दिन तीनों बड़े भाई वॉर एक्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फतेह सिंह उनके बीच पहुंचे और कहा, मुझे भी तैयारी करनी है। तीनों भाइयों ने उनकी ओर देखा और बोले, अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो। ये सुनकर साहिबजादे फतेह सिंह का चेहरा उतर गया। इतने में वे दौड़कर अंदर आए और नीले रंग का चोला पहनकर बाहर निकले। उन्होंने अपने सिर पर एक हाथ ऊंचा दुमाला बांधा और फिर कृपाण उठाई, एक हाथ में भाला पकड़ा और पहुंच गए अपने तीनों भाइयों के बीच। तीनों भाई ये देखकर हैरान हो गए
और फतेह बोले कि अब तो नहीं हूं ना मैं छोटा, बस फिर क्या था। ये देखकर गुरु गोबिंद सिंह को अपने छोटे बेटे पर बहुत प्यार आया। उन्होंने साहिबजादे फतेह सिंह को गले लगा लिया। कहते हैं कि निहंगों का आज के समय का जो पहनावा है वो यहीं से शुरू हुआ था। इसको लेकर दूसरी कहानियां भी चलती हैं दोस्तों। दूसरे सिखों से कैसे अलग है निहंग? आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि निहंग सिख पंथ के दूसरे समूह से कैसे अलग है। निहंग का काम सिर्फ युद्ध के दौरान में लड़ना ही नहीं था। कुछ नियम कानून ऐसे भी हैं जिनसे निहंग खुद को बांधे रखते थे। जी हाँ, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। जैसे आपको बता दें कि निहंग सिख आदि ग्रंथ साहिब यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ श्री दशम ग्रंथ साहिब और सरबलोह ग्रंथ को भी मानते हैं। सरबलोह ग्रंथ में युद्ध और शस्त्र विद्या से जुड़ी सीखें हैं। इसे वीर रस से जोड़कर देखा जाता है। इनके गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ श्री दशम ग्रंथ साहिब भी होते हैं। साथ ही जो मुख्य 5 तख्त हैं सिख धर्म के, वहां भी श्री दशम ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। जी हाँ, निहंगों में भी 2 समूह होते हैं दोस्तों। एक तो वो जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और दूसरा वो जो गृहस्थ होता है। जो गृहस्थ निहंग होते हैं और सभी समूह के साथ ही चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निहंग एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। फिलहाल इसके बाद की बात की जाए तो इनकी दिनचर्या में गुरुवाणी का पाठ करना और बाणे में रहना भी शामिल है। रोज ये गुरुवाणी का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ औरों को भी उसके बारे में बताते चलते हैं। और बाणों में रहने का मतलब हमेशा अपना चोला पहनना और उसके साथ सभी चीजों को पहनना जिसमें कढ़ा, कीरपान जैसी जरूरी एसेसरीज भी शामिल होती हैं। साथ ही साथ किसी मजबूर, गरीब या कमजोर पर हाथ न उठाना और उसकी रक्षा करना भी ये इनके धर्म में सबसे जरूरी माना गया है। ये बात तो खैर हम सभी जानते हैं दोस्तों कि निहंग हथियार चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। हथियार चलाने में, तलवार चलाने से लेकर बंदूक चलाने में इनका कोई मुकाबला नहीं। निहंग के बारे में एक चीज जो बहुत फेमस थी वो है इनकी भाषा। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि दरअसल गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज मुगलों पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये योजना लीक हो जाया करती थी। इसी वजह से उनकी फौज हार जाती थी। इसका तोड़ निकालने के लिए निहंग सिखों ने अपनी नई शब्दवाली यानी कि वोकैबुलरी तैयार की। इसमें करीब 600 से ज्यादा शब्द हैं। आज भी निहंग सिख उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनकी अपनी एक बोली है जिसमें कुछ खास शब्द और रेफरेंस इस्तेमाल होते हैं। जैसे दूध पीते हैं तो कहते हैं हमने समंदर पी लिया। कोई सुनने में कमजोर होता है तो उसे कहते हैं ये तो चौमाले पर बैठा है, यानी इतना ऊंचा सुनता है जैसे चौथे फ्लोर पर बैठा हो। आम आदमी जैसे कहेगा कि हलवाई हलवा बना रहा है तो निहंग कहेंगे कि भाई देख सजा रहा है। तो इस तरह इनकी एक अलग भाषा है, निहंग के द्वारा तैयार की गई थी। निहंगों में भी 2 समूह होते हैं, एक जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है, दूसरा जो गृहस्थ होता है। जो गृहस्थ निहंग होते हैं इनकी पत्नियां भी वही वेश धारण करती हैं, बच्चे भी, और सभी समूह के साथ ही चलते हैं, एक जगह टिककर नहीं रहते। इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं निहंग सिखों की जो पढ़ने को मिलती हैं दोस्तों। जैसे छोटे छोटे समूह में घूमते रहते हैं। जहां जहां भी सिख गुरुओं के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी या हादसे हुए वहां जाते हैं और वहां का चक्कर लगाते हैं। जैसे माघी के दिन यानी माघ महीने का पहला दिन 14 या 15 जनवरी को ये मुक्तसर साहिब जाते हैं, जहां गुरु गोबिंद सिंह ने 40 मुक्ते को आशीर्वाद दिया था। 40 मुक्ते मतलब ये वो 40 सिख थे जो सिखों के पहले गुरु को छोड़कर चले गए थे। बाद में माता भाग कौर के ललकारने पर शर्मिंदा हुए और गुरु के लिए अपनी जान तक दे दी थी। इसके बाद आनंदपुर साहिब में होली खेलने जाते हैं जिसे होला मोहल्ला कहा जाता है। जी हाँ, इसी तरह इनके जत्थे बाकी जगहों पर जाते हैं। इनके 3 दल प्रमुख होते हैं, तरना दल, विधि चंद दल और बुढ़ा दल। इनके सबके अलग अलग मुखिया होते हैं जिन्हें जत्थेदार कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें निहंग सिखों के समूह एक समय देश के सबसे खतरनाक सैन्य शक्तियों में से एक माने जाते थे। आज भी इनका बाणा इन्हें बाकियों से अलग खड़ा करता है, लेकिन आज अधिकतर ये घूम घूम कर गुरबानी का पाठ करते हुए मिलते हैं। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनकी इंटरफ्रेंस बहस का मुद्दा थी और निहंग उसे एक गलती भी मानते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी गई। वे अपने आप को इन सभी चीजों और सोशल इन्वॉल्वमेंट से अलग थलग रखते हैं। खैर, वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय क्या है आपकी निहंग के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।